स्टूडेंट्स, वेलकम टू सफिकुल सर मैथमेटिक्स। तो आज वाला जो मेरा वीडियो है, ये मैं एक छोटा सा वीडियो कर रहा हूं। तो इस वीडियो में मैं क्या डिस्कशन करूंगा, इस बार 2024 को 2024 में कैलकाटा यूनिवर्सिटी में मैथमेटिक्स जिसका मेजर या फिर माइनर पेपर है फर्स्ट सेमेस्टर, उसके क्लास रिलेटेड आज हम लोग बात करेंगे। फर्स्ट सेमेस्टर क्लास रिलेटेड बात करेंगे, ऑनलाइन क्लास रिलेटेड क्या क्या पेपर है वो सब डिस्कशन करेंगे। मेनली आज हम लोग फर्स्ट सेमेस्टर के ऊपर डिस्कशन करेंगे और जैसे जैसे बाद में हम लोग बाकी भी वो समझते जाएंगे। तो फर्स्ट सेमेस्टर में तुम लोग का क्या क्या है और हम लोग कौन सा पेपर का ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड करेंगे, क्या क्या फैसिलिटी है वो सब डिस्कशन करेंगे। तो कैलकाटा यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकाटा, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकाटा एनईपी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, जो तुम लोग का लास्ट ईयर में तुम लोग इस बार सेकंड बैच हो, फर्स्ट बैच 2023 को हुआ था, तो तुम लोग सेकंड टाइम हो। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी सीसीएफ, करिकुलम एंड क्रेडिट फ्रेमवर्क, ठीक है। इसके अंडर में जो न्यू पैटर्न सिलेबस है, जो सिलेबस एज ए मॉडर्न सिलेबस है, मतलब जिस सिलेबस को बनाया गया है कि तुम्हारा फ्यूचर करियर को सिक्योर करने के लिए, मतलब यहां पे जो जो पेपर्स है वो पेपर फ्यूचर प्रूफ है। मतलब उस पेपर को बहुत सारा स्किल एनहांसमेंट कोर्स है, आईटीसी पेपर है, उसके बाद एईसी पेपर है, एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्स है, और भी डिफरेंट डिफरेंट मेजर में जो पेपर है, माइनर में जो पेपर है, वो तुम्हारा वैरायटी सब्जेक्ट का नॉलेज होगा, जिससे क्या होगा तुम्हारा बाद में जो जो एग्जाम होगा, वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, कोई प्राइवेट कॉर्पोरेट सेक्टर में कोई भी एग्जाम हो, तो तुम यहाँ पे क्या कर सकते हो, इसका बेनिफिट तुमको बहुत ज्यादा मिलेगा पहले पुराना सिलेबस से। तो बहुत ही अच्छा सिलेबस है तुम लोग के लिए, तो एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है इस सिलेबस के लिए। बात सुनो, हम लोग वो सब चीज बाद में जब क्लास करेंगे, ऑनलाइन लाइव क्लासेस जब होगा तो उसमें तो बात करेंगे। मैं जस्ट आज थोड़ा सा एक इन्फॉर्मेशन देने आया हूँ कि ऑनलाइन क्लासेस और क्या क्या तुम लोगों का चीज है कैलकाटा यूनिवर्सिटी के रिलेटेड मैं अभी बोल रहा हूँ। तो ऐसे बाकी यूनिवर्सिटी का भी लाइव क्लास होता है, सभी का ही ऑनलाइन लाइव क्लासेस होता है। मेनली अभी मैं कैलकाटा यूनिवर्सिटी रिलेटेड कब क्या क्लासेस है, कौन सा पेपर पढ़ाएंगे, वो सब बात अभी यहाँ पे हम लोग करें। मैथमेटिक्स, बीएससी मैथमेटिक्स मेजर एंड माइनर 4 इयर्स, 4 इयर्स माने 8 सेमेस्टर, टोटल 8 सेमेस्टर, 8 सेमेस्टर, ठीक है। हर एक साल 2 सेमेस्टर करके टोटल 8 से, ठीक है। देखो क्या बात है, यहाँ पे तुम लोगों का जो लाइव क्लास शेड्यूल है, फर्स्ट सेमेस्टर कैलकाटा यूनिवर्सिटी मेजर, ये ऑनलाइन लाइव क्लास का शेड्यूल है। मेजर का क्या क्या पेपर तुम लोगों में पढ़ाऊंगा, देखो अगर तुम लोग देखोगे फर्स्ट सेम में आ रहे हैं सब बोलने में, थोड़ा सा देखो। फर्स्ट सेम में तुम लोगों का ये सब पेपर तुम लोगों को पढ़ना पड़ेगा। फर्स्ट सेमेस्टर मैथमेटिक्स कैलकाटा यूनिवर्सिटी में मेजर के लिए मैं बात बोल रहा हूं, जो कैलकाटा यूनिवर्सिटी के अंडर में जो जो कॉलेज है उसमें तुम मैथमेटिक्स तुम्हारा मेजर पेपर है, तो फर्स्ट सेमेस्टर में तुमको क्या क्या पेपर पढ़ रहे हो। देखो फर्स्ट सेमेस्टर में तुमको मेजर में मैथमेटिक्स का जो पेपर पढ़ना पड़ेगा, ये पेपर का नाम है तुम्हारा कैलकुलस, ज्योमेट्री एंड वेक्टर एनालिसिस, ठीक है। मेजर में ये पेपर तुमको पढ़ना पड़ रहा है। तो मैथमेटिक्स रिलेटेड जितना सारा पेपर है वो सब पेपर मैं कवर करूंगा। तो मेजर पेपर का ये फुल क्लास होगा इसका। इस पेपर के ऊपर 4 क्लास होगा, हफ्ते में 4 ऑनलाइन क्लास होगा, लाइव क्लास होगा, नीचे रिंग का इसका रिकॉर्डिंग भी मिलेगा, क्या क्या होगा वो सब मैं बात करूंगा। तो ये पेपर है मेजर का, फर्स्ट टाइम में तुम लोग ये मेजर पढ़ना पड़ेगा। और जो पेपर अगर तुम देखोगे, ये सिलेबस है, मैं सिलेबस के ऊपर डिस्कशन करूंगा थोड़ा बहुत, जब क्लासेस होगा ईच एंड एवरी टॉपिक के ऊपर, तब तो हम लोग डिस्कशन करेंगे जितना सारा लाइव क्लास है उस हिसाब से। तो ये तुम लोग का पेपर है, देख पा रहे हो यहाँ पे मैं जस्ट मेजर सिलेबस के ऊपर ये किया हूँ। फर्स्ट सेम का जो मेजर पेपर है तुम लोग का, ये वाला जो मेजर पेपर है मैथमेटिक्स का, कैलकुलस, ज्योमेट्री एंड वेक्टर एनालिसिस, ठीक है। ये वाला पेपर तुम लोगों को मैं क्या करूंगा, इसका क्लास ऑनलाइन प्रोवाइड होगा। अच्छा,
हम लोग ऑनलाइन क्लास होता है एंड ऑफलाइन भी होता है। ऑफलाइन हफ्ते में एक दिन होता है और बाकी जितना सारा क्लास है 6 क्लास सब ऑनलाइन होता है। तो वो सब बात हम लोग कर रहे हैं। मेजर का कैलकुलस, ज्योमेट्री एंड वेक्टर एंड एसीसी में तुम लोग का है सी प्रोग्रामिंग। एसीसी में तुम लोग का है सी प्रोग्रामिंग। सी प्रोग्रामिंग तो देखो ये 2 पेपर का क्लास तुम लोगों को हम लोग के अंदर से मिलेगा। अच्छा, हम लोग की कोचिंग से मिलेगा। मेजर पेपर कैलकुलस, ज्योमेट्री, वेक्टर एंड सी प्रोग्रामिंग। हालांकि सी प्रोग्रामिंग मैं नहीं पढ़ाऊंगा बट मेरे कोचिंग से तुमको मिलेगा। और एक सर है, अच्छा, तो वो सर पढ़ाएगा तुम्हारा सी प्रोग्रामिंग एंड कैलकुलस, ज्योमेट्री, वेक्टर जो मेजर का मेन पेपर है इसमें मैं कराऊंगा। हफ्ते में इस पेपर के ऊपर 4 क्लास होगा लाइव और इस पेपर के ऊपर 2 क्लास होगा। 4 क्लासेस होगा इसके ऊपर होगा 4 क्लासेस लाइव, 4 क्लासेस पर वीक सिर्फ एक मेजर वाला पेपर के लिए। और एसीसी में जो तुम लोग का सी प्रोग्रामिंग है इसमें तुम लोग का लाइव क्लासेस होगा 2 क्लासेस पर वीक। उसके बाद हम लोग डाउट डिस्कशन, एक्स्ट्रा क्लासेस वो सब हम लोग एक्स्ट्रा हिसाब से कॉलेज जब छुट्टी रहेगा उस हिसाब से हम लोग डिस्कशन करेंगे। डाउट डिस्कशन लाइव तो होगा, साथ ही साथ अगर और भी कुछ डाउट डिस्कशन है, एक्स्ट्रा कुछ अगर हम लोग को करना है तो उस हिसाब से हम लोग एक्स्ट्रा क्लासेस लेंगे। ठीक है, ये 2 पेपर का क्लास हम लोग यहाँ पे तुम लोग को प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, ईच एंड एवरी क्लासेस का लाइव होगा एंड 100% सिलेबस कवर होगा टाइम के अंदर। एंड सभी का तुमको ईच एंड एवरी क्लास, कोई क्लास अगर तुम्हारा मिस हो जाता है तुमको क्या मिल जाएगा, 24 आवर्स के अंदर तुम्हारे ऐप में वो वीडियो, क्लास का वीडियो तुमको अपडेट हो जाएगा एंड वो क्लास तुम कभी भी कितने बार भी देखो वो तुम्हारे पास रह जाएगा, ऐप में वो रह जाएगा, तुम कभी भी देख सकते हो उसको। तो ये 2 पेपर के बारे में ये 2 क्लास हम लोग प्रोवाइड करेंगे। हालांकि बाकी जो पेपर्स है वो तुम लोग जब कॉलेज जाओगे तो उसके लिए ये सब पेपर है। तो जो पेपर है अगर ये सब पेपर तुम लोग को पढ़ना है तो मैं तुम लोग को टीचर रिकमेंड कर दूंगा। अदरवाइज सिर्फ माइनर के लिए तुम लोग को क्लास करना पड़ता है, माइनर के लिए तुम लोग को क्लास करना पड़ सकता है, कोई कोचिंग वगैरह ज्वाइन करना पड़ सकता है। अदरवाइज ये सब जो पेपर है ना, आईटीसी, एईसी, सीवैक, कॉमन वैल्यू एडेड कोर्स, इंटरडिसिप्लिनरी कोर्स, एबिलिटी एनहेंसमेंट कोर्स, ये सब तुम क्या होता है एकदम इजी पेपर है। एग्जाम के एक दिन पहले अगर तुम ये सब पेपर जो एईसी या सीवैक, हालांकि आईटीसी में तुमको थोड़ा थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, ये सब पेपर का क्या होता है एईसी एंड सीवैक। मैं आ रहा हूं, पहले देखो यहाँ पे जो माइनर पेपर है, माइनर के रिलेटेड एक बार थोड़ा सा बात कर देते हैं। मानो के माइनर क्या ले सकता है, तुम्हारा अगर मैथ मेजर है तो तुम माइनर फिजिक्स ले सकते हो, केमिस्ट्री ले सकते हो, स्टैटिस्टिक्स ले सकते हो, और भी जो जो सब्जेक्ट हो तुम ले सकते हो, कंप्यूटर साइंस ले सकते हो। सपोज तुमने फिजिक्स लिया, अच्छा तुमने फिजिक्स लिया, एक माइनर का 2 सब्जेक्ट लेना पड़ता है। माइनर का तुमको 2 सब्जेक्ट लेना पड़ेगा। एक मानो के M1 है जो तुम्हारा फिजिक्स है। अच्छा, तो M1 अगर फिजिक्स है तो सेम 1 एंड सेम 2 दोनों ही तुमको फिजिक्स लेना पड़ेगा। अच्छा, और M2 अगर मानो कि तुम्हारा केमिस्ट्री है तो क्या करना पड़ेगा, तुम यहां पे जो भी लोगे फर्स्ट सेम सेकंड सेम में वही पेपर रहेगा और थर्ड सेम फोर्थ सेम में वो पेपर रहेगा। मानो कि यहाँ पे तुमने फिजिक्स लिया, कोई फिजिक्स लिया तो सेम 1 एंड सेम 2 में, सपोज जो माइनर 1 लिया तो सेम 1 में फिजिक्स, सेम 2 में फिजिक्स। ऐसा नहीं है कि सेम 1 में फिजिक्स और सेम 2 में केमिस्ट्री, ऐसा नहीं होगा। और केमिस्ट्री के लिए क्या, सपोज मानो कि सेम 3 में एंड सेम 4 में। मेनली अभी मैं मेजर क्लासेस का रिलेटेड बात करूंगा। किसी का अगर मैथमेटिक्स माइनर है, फिजिक्स अगर उसका मेजर है, दूसरा केमिस्ट्री, स्टैटिस्टिक्स, कंप्यूटर साइंस और भी जो जो सब्जेक्ट है, अगर मैथमेटिक्स उसका माइनर है तो उसका भी क्लासेस होता है। मैं अभी उसके बात नहीं कर रहा हूं, अभी मैं बात कर रहा हूं कि जिसका मैथ मेजर है उस मैथ मेजर रिलेटेड एंड एसीसी पेपर है, ये दोनों का क्लास तो प्रोवाइड हो रहा है। और माइनर का तुमको ऐसे शेड्यूल है। अच्छा, अगर माइनर का क्लासेस के लिए अगर तुमको करना है तो मैं टीचर बोल दूंगा, उस हिसाब से तुम लोग क्लास कर सकते हो। बट हम लोग की तरफ से ये 2 पेपर का क्लास हम लोग की कोचिंग की तरफ से हम लोग प्रोवाइड करेंगे, ये 2। आईटीसी में देखो इंटरडिसिप्लिनरी कोर्स, इंटरडिसिप्लिनरी कोर्स, इंटरडिसिप्लिनरी कोर्स, इंटरडिसिप्लिनरी कोर्स में क्या है। हाँ, अभी तुम लोग एक बात में बोलूं, अभी जो हुआ है कि सीसीएफ में, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंडर, कलकत्ता यूनिवर्सिटी में मेजर और माइनर
मतलब माइनर में तुम्हारा जो फिजिक्स है, और मानो कि जिसका मेजर है फिजिक्स, तो उसका सिलेबस सेम होगा। सेम बात, जैसे मेजर यहाँ पे देख पा रहे हो कि कैलकुलस जियोमेट्री वेक्टर, मैथमेटिक्स जिसका मेजर है कैलकुलस जियोमेट्री वेक्टर, इसका जो सिलेबस है, अगर किसी का मैथमेटिक्स माइनर है, मानो कि फिजिक्स उसका मेजर है और मैथमेटिक्स माइनर है, तो फर्स्ट सेम में अगर वो मैथमेटिक्स माइनर लिया है तो उसका सिलेबस डी टू सेम होगा। सिलेबस में एक वर्ड भी चेंज नहीं है, पूरा डी टू 100% सिलेबस सेम टू सेम। सिर्फ क्या है कि तुम्हारा जो क्वेश्चन होगा वो मेजर के हिसाब से थोड़ा सा इजी क्वेश्चन होगा, थोड़ा सा इजी क्वेश्चन होगा, यही बात है। अदरवाइज सिलेबस पूरा सेम है। तो माइनर के क्लास के साथ अगर कोई स्टूडेंट, अगर माइनर वाला स्टूडेंट है, माइनर का क्लास तो मैं अलग से कराता हूं, अगर वो मेजर वाला क्लास में भी ज्वाइन करना चाहे तो कोई दिक्कत नहीं है, वो अच्छा ही है। हालांकि नंबर ऑफ क्लासेस ज्यादा होता है तो दिक्कत ये हो सकता है कि बाकी उसका जो फिजिक्स या फिर दूसरे सब्जेक्ट में मेजर है तो उसमें भी तो उसको बहुत ध्यान देना पड़ेगा, जिसके कारण अगर वो मेजर का क्लास अगर बहुत कम जन ज्वाइन कर पाता है, क्योंकि उसका फिजिक्स मेजर है तो मैथमेटिक्स मेजर का इतना सारा क्लास वो कैसे करेगा। तो लिमिटेड क्लासेस रखा गया है, जिसका मैथमेटिक्स माइनर है, हफ्ते में 2 क्लास। अब अगर थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा क्लास वहां पे हम लोग देंगे तो वो देखा जाएगा अगर लगेगा तो ये बात है। एईसी जो पेपर है, एबिलिटी एनहेंसमेंट कोर्स, एबिलिटी एनहेंसमेंट कोर्स, यहां पे क्या होता है, एबिलिटी एनहेंसमेंट कोर्स में तुमको सेम 1 में इंग्लिश, सेम 1 एंड सेम 2 में इंग्लिश तुम्हारा रहता है। एबिलिटी एनहेंसमेंट कोर्स लैंग्वेज ग्रुप रहता है यहाँ पे। सेम 3 सेम 4 में तुम आइदर बंगाली ले सकते हो या फिर हिंदी ले सकते हो, ठीक है। लैंग्वेज ग्रुप यहाँ पे आता है एबिलिटी एनहेंसमेंट कोर्स, मतलब यहाँ पे लैंग्वेज के ऊपर ध्यान दिया गया है। कॉमन वैल्यूएटेड कोर्स, देखो इंग्लिश यहाँ पे जो सेम 1 में तुम्हारा ये जो एबिलिटी एनहेंसमेंट कोर्स है ना, इसमें तुम्हारा जो इतना इजी पेपर है, ये एग्जाम के लास्ट दिन अगर तुम पढ़ लोगे तो हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है 25 एमसीक्यू क्वेश्चन रहता है, 2 मार्क्स का इंटू 2 50 मार्क्स, तो ये स्कोरिंग बहुत आसान हो जाता है, तो इसमें कोई टेंशन नहीं लेना है। सेम बात कॉमन वैल्यूएटेड कोर्स, तो कॉमन वैल्यूएटेड कोर्स में तुमको यहाँ पे 2 पेपर यहाँ पे करना पड़ता है। तो ये सब पेपर एकदम सिंपल सा साधारण सा इजी पेपर है, ये सब जस्ट नाम का पेपर है, बट इसके लिए तुमको टेंशन नहीं लेना है, सिंपल सा पेपर है। यहाँ पे क्या होता है 2 पेपर आता है, एक पेपर आता है तुम्हारा ईएनवीएस, अच्छा एक पेपर आता है ईएनवीएस एनवायरमेंटल साइंस, और एक पेपर आता है तुम्हारा कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू सीवी, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू संवैधानिक मूल्य एंड ईवीएस। तो ये 2 पेपर है, तो सब में क्रेडिट है। जैसे मेजर पेपर में तुम्हारा आएगा 4 क्रेडिट, माइनर में आएगा 4 क्रेडिट, ये सब मैं क्रेडिट के बारे में बोल रहा हूं। तो ये सब पेपर तुमको पढ़ना पड़ रहा है। अच्छा जितना सारा ये पेपर है ये सब तो कॉलेज में हो ही जाएगा। माइनर पेपर ये है, हम लोग 2 पेपर यहाँ पे क्लास प्रोवाइड कर रहे हैं, इसका और इसका मेजर का और एसीसी का, ये 2 पेपर हम लोग फुल्ली कवर करेंगे। अब देखो क्लास का जो शेड्यूल है, क्लासेस का जो शेड्यूल है वो थोड़ा सा यहाँ पे एक बार डिस्कशन करते हैं, उसके बाद हम लोग बात करते हैं, ठीक है। क्लासेस का जो शेड्यूल है एक बार देखो, क्लासेस का शेड्यूल के बारे में थोड़ा सा बोल देते हैं। देखो ये जो क्लासेस शेड्यूल है, लाइव क्लास शेड्यूल फॉर कैलकाटा यूनिवर्सिटी फर्स्ट सेमिस्टर मेजर, फर्स्ट सेमिस्टर मेजर, लाइव क्लास शेड्यूल फॉर कैलकाटा यूनिवर्सिटी फर्स्ट सेमिस्टर मेजर, फर्स्ट सेमिस्टर मेजर। तो यहां पे देखो 6 ऑनलाइन क्लासेस है, जिसमें 4 क्लास में तुम्हारा जो मेजर कोर्स है कैलकुलस जियोमेट्री एंड वेक्टर, 4 क्लास में होगा। 4 दिन 4 क्लास क्या होगा वो लाइव चलेगा। अच्छा और 2 दिन क्या चलेगा, बाकी 2 क्लास है हफ्ते में। ये जो 6 क्लासेस का शेड्यूल है, 4 क्लास हो रहा है तुम्हारा किसका, 4 क्लासेस हो रहा है कैलकुलस जियोमेट्री एंड वेक्टर का, और बाकी जो 2 क्लास होगा वो तुम्हारा होगा एसीसी स्किल एनहांसमेंट कोर्स सी प्रोग्रामिंग के ऊपर। तो यहां पे देखो जैसे मैं तुमको बोलूं, यहां पे तुम्हारा होगा मेजर का क्लास, ठीक है। ये वाला संडे जो है वो क्या होगा, ये वाला होगा मेजर, संडे में होगा मेजर का क्लास। अच्छा यहां पे होगा एसीसी पेपर का क्लास, ठीक है, ऑनलाइन लाइव क्लास। वेडनेसडे होगा तुम्हारा मेजर का क्लास, मेजर का,
थर्सडे होगा तुम्हारा एसीसी पेपर का क्लास, सी प्रोग्रामिंग। फ्राइडे होगा मेजर का क्लास, मेजर पेपर जो है तुम्हारा, मेजर पेपर, मेजर मेजर में ही तुम लोग भर्ती लिए हो, तो मेजर पेपर का यहाँ पे क्लासेस होगा, और यहाँ पे एसीसी पेपर। तो ये पेपर के हिसाब से मैंने बोला, मेजर पेपर और एसीसी पेपर। और यहाँ पे तुम्हारा सैटरडे होगा मेजर पेपर। अब देखो, मेजर पेपर में तुम लोगों का कैलकुलस है, जियोमेट्री है, वेक्टर है। तो क्या होगा, मानो कि अभी हम लोग कैलकुलस और जियोमेट्री चालू करेंगे, तो 4 दिन अगर हम लोग का, मानो कि 4 दिन अगर हम लोग का 4 क्लास अगर हम लोग मेजर पेपर में कर रहे हैं, तो ऐसा अभी के लिए हम लोग क्या करेंगे, 2 क्लास, 4 क्लास जो मेजर का है, ये 4 क्लास जो हम लोग का मेजर का है, ए वाला एक ठो, और ए वाला, और ये जो 4 क्लासेस हुआ ना, 4 क्लासेस जो हुआ मेजर का, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग अभी के लिए कैलकुलस का 2 क्लास लेंगे। कैलकुलस का मानो के 2 क्लास लिया, अच्छा 2 क्लास और 2 क्लासेस, और अभी के लिए मानो कि जियोमेट्री का ये 2 टॉपिक्स अभी चालू करेंगे, 2 क्लास। अच्छा, और वेक्टर का जैसे कुछ टाइम हम लोग क्लासेस करेंगे एक टॉपिक का, तब वहां पे हम लोग वेक्टर को लाएंगे, हफ्ते में 1 दिन या फिर एक्स्ट्रा क्लास में उसको लाएंगे। तो बात यह है कि सिलेबस में जितना सारा चीज है तुम लोग का, कैलकुलस, ज्योमेट्री, ये सब में तुम लोग का सिलेबस में जितना सारा चीज है, ये सब सिलेबस तुम लोग का 100% फुल्ली बेस से लेके एडवांस में कवर हो जाएगा, बेस से लेके एडवांस में कवर हो जाएगा। ठीक है, बेस से लेके एडवांस में हम लोग ईच एंड एवरी चीज कवर करेंगे। देखो क्या क्या चीज तुम लोग को यहाँ पे मेरे मिलेगा, हम लोग यहाँ पे क्या क्या चीज मिलेगा, देखो मेजर माइनर, यहाँ पे क्या क्या चीज मिलेगा। देखो फर्स्ट सेमेस्टर का भी बात हो रहा है, 2024 एंड 25 ऑनलाइन लाइव क्लासेस, ईच एंड एवरी टॉपिक्स का ऑनलाइन लाइव क्लासेस होगा। तो ध्यान रहे, सभी टॉपिक्स का ऑनलाइन लाइव क्लासेस होगा। अब ईच एंड एवरी टॉपिक्स का जो ऑनलाइन लाइव क्लासेस हो रहा है ना, वो सभी क्लासेस तुमको रिकॉर्डेड भी मिलेगा, हर एक क्लासेस का रिकॉर्डिंग मिलेगा। जितना सारा लाइव होगा हर एक क्लासेस का तुमको रिकॉर्डिंग मिल जाएगा। जब क्लास हुआ उसके 24 आवर्स के अंदर मैक्सिमम, अच्छा तो मैक्सिमम वो है 24, उसके मतलब क्लास हुआ तुमको मिल जाएगा रिकॉर्डिंग, बट 24 आवर्स मैं बोलता हूं कि मैक्सिमम, तो तुमको वो लेक्चर मिल जाएगा। वो लेक्चर तुम कभी भी कितने बार भी देख सकते हो। ऐप का नाम क्या है, देखो यहां पे जो तुम लोगों का ऐप है मेरा, प्ले स्टोर में तुम लोग अगर सर्च करोगे सफिकुल सर मैथमेटिक्स, तो ये मेरा ऐप आएगा, सफिकुल सर मैथमेटिक्स। प्ले स्टोर में सफिकुल सर मैथमेटिक्स, या फिर इस वीडियो के लिंक में मैं ऐप का लिंक दे दूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो इस ऐप को तुम लोगों को इंस्टॉल करना है, क्योंकि इसी ऐप में सब काम होगा, इसी ऐप में तुम लोगों का सब काम होगा। जो जो तुम्हारा रिकॉर्डिंग है क्लासेस का, जो जो क्लासेस हो रहा है, ईच एंड एवरी क्लासेस का रिकॉर्डिंग इसी ऐप में मिलेगा। यहाँ पे बहुत सारा बैच हम लोग क्रिएट करते हैं, टॉपिक्स वाइज, पेपर वाइज, यूनिवर्सिटी वाइज बैच क्रिएट होता है। उस बैच में तुमको कॉरस्पॉन्डिंगली लाइव क्लासेस का रिकॉर्डिंग, स्टडी मटेरियल्स, क्लासेस का नोट्स, असाइनमेंट, ऑनलाइन क्लासेस, सॉरी ऑनलाइन एग्जाम्स, एमसीक्यू टेस्ट, वो सब तुमको इस ऐप में मिलेगा। तो फर्स्ट काम होगा, इस ऐप को तुम लोग इंस्टॉल कर लो, प्ले स्टोर में जाके इस ऐप को इंस्टॉल कर लो। ठीक है, इंस्टॉल कर लो। अब देखो बैच में कैसे ऐड होना है, तो उसके लिए तुम लोग क्या करोगे, ये जो नंबर है 8013493315, इस पे तुमने क्या कर दिया, कॉल करो या फिर व्हाट्सएप कर दो, कॉल करो या फिर व्हाट्सएप कर दो। तो यहाँ पे तुमको मेंशन कर देना है, सर मैं इस कॉलेज में एडमिशन लिया हूं, और सर मुझे आपका मेजर का या फिर माइनर का कोर्स करना है, मेजर का या फिर माइनर का। माइनर का क्लास से रिलेटेड मैंने बोला नहीं कितना क्लास है, वो मैं अभी बोल दे रहा हूं। तो पहले कॉल या व्हाट्सएप कर दो, अच्छा सर मुझे ये क्लास आपका ज्वाइन करना है। अब बात क्या, देखो जितना सारा ये सब क्लास हो रहा है ना, अभी तो मैं बात कर रहा हूं तुम लोगों का एक इंट्रोडक्शन क्लास हुआ है। अच्छा आज है तुम लोगों का 9 अगस्त, 9 अगस्त, अभी जो मैं वीडियो बना रहा हूं 9 अगस्त 2024। तो एक तो इंट्रोडक्शन क्लास हुआ है, उसका रिकॉर्डिंग भी मिल गया। आज हम लोग चालू करेंगे, आज तुम्हारा फ्राइडे है, तो आज तुम लोगों का कैलकुलस आज हम लोग चालू करेंगे 7:30 बजे। हम लोग कैलकुलस चालू करेंगे 7:30 बजे। हम लोग क्या चालू करेंगे, कैलकुलस आज हम लोग स्टार्ट करेंगे लाइव। ठीक है,
कैलकुलस हम लोग का लाइव क्लासेस चालू होता है। तो देखो यहाँ पे क्या बात हो रहा था कि तुम लोग का ऐप तुम लोग को इंस्टॉल कर लेना है, उस हिसाब से तुम लोग व्हाट्सएप कर दो, मैं ईच एंड एवरी चीज तुमको गाइड किया जाएगा। ठीक है, ईच एंड एवरी चीज हम लोग गाइड कर देंगे। हम्म। तो तुम या फिर कॉल कर सकते हो, जैसे जैसे होगा जो भी डाउट होगा मैं यहाँ पे क्लियर कर दूंगा। सब्जेक्ट रिलेटेड तुम्हारा जो जो डाउट आएगा वो सब डाउट डिस्कशन होगा व्हाट्सएप में, तुमको रिप्लाई मिल जाएगा। तुम क्लासेस में लाइव हो, 6 क्लासेस हो रहा है हम लोग का लाइव, तो हर एक क्लासेस में तुम लाइव जब हो रहा है तो वहां पे तुम इंस्टेंट तुम्हारा डाउट डिस्कशन कर लो। डाउट हुआ तुम्हारा वहां पे डिस्कशन कर लिया। अच्छा, तो इतना सारा लाइव क्लासेस हो रहा है, और उसके साथ अगर एक्स्ट्रा क्लासेस का रिक्वायरमेंट पड़ेगा तो हम लोग उस हिसाब से देखेंगे कि कॉलेज कोई कभी अगर छुट्टी है तो उसमें एक्स्ट्रा क्लासेस का बात करेंगे। ईच एंड एवरी टॉपिक्स का तो डाउट डिस्कशन के लिए जैसे लाइव क्लास हो रहा है वो तो होगा ही, एंड तुम्हारा जो डाउट डिस्कशन है वो डाउट क्लियर हो जाएगा। स्पेशली हम लोग डाउट डिस्कशन के लिए हफ्ते में एक या फिर एक क्लासेस तो देते ही है। लाइव के साथ तो डाउट डिस्कशन होता है, हफ्ते में एक हम लोग रख देंगे कि डाउट डिस्कशन के लिए, जिसका जो भी डाउट है वो क्लियर कर सकते हो। ठीक है, पीडीएफ नोट्स ऑफ एवरी टॉपिक, जितना सारा टॉपिक्स है जो भी क्लासेस हो रहा है सबका तुमको पीडीएफ नोट मिलेगा। अच्छा, क्लास हो रहा है पीडीएफ नोट तुमको मिल जाएगा। ठीक है, हालांकि तुमको क्या करना है कि जो भी टॉपिक्स होगा ना, हर एक टॉपिक्स का देखो मेन बात क्या है ना, हर एक टॉपिक्स मेरा मेन काम क्या है, मैं ईच एंड एवरी चीज तुमको लिख के कराऊंगा, और वो तुम्हारा क्या होगा, कॉपी तुमको एक नोट बनाना है, क्योंकि नोट ही तुम्हारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट मायने रखेगा। क्योंकि देखो बुक तो ठीक है, बट नोट से तुम क्या कर सकते हो, वहां पे मैं डिफरेंट डिफरेंट बुक, क्योंकि वो जो नोट्स हम लोग बनाए हैं 10-12 बुक या फिर उससे भी ज्यादा बुक को फॉलो करके एक बहुत दिन से पढ़ाते हैं, उस हिसाब से नोट को बनाया जाता है। वो नोट को अगर तुम अच्छे से फॉलो कर लोगे ना तो कोई और चीज जरूरी नहीं है। तो मेरा फर्स्ट ये है कि हर एक चीज को मैं लिख के कराऊंगा, और साथ ही साथ तुम लाइव में उसको लिख लोगे। तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे हम लोग कैलकुलस चालू करेंगे तो डिफरेंशियल कैलकुलस आज चालू करेंगे तो डिफरेंशियल कैलकुलस का एक कॉपी बनेगा, डिफरेंशियल कैलकुलस का एक कॉपी बनेगा, और इंटीग्रल कैलकुलस जब चालू करेंगे तो इंटीग्रल कैलकुलस का एक कॉपी बनेगा। डिफरेंशियल कैलकुलस जो कॉपी है, चैप्टर वाइज जब हम लोग काम करेंगे तो मानो कि डिफरेंशियल कैलकुलस का जो तुम्हारा कॉपी है वो नोट मानो कि तुम्हारा कंप्लीट हो गया, मानो कि एक कॉपी में खत्म हो गया, तो तुम दूसरा कॉपी में क्या करो, डिफरेंशियल कैलकुलस का कॉपी नंबर 2, ऐसे नोट्स बनाते जाना है। क्योंकि वो जो नोट्स है ना, वो सिर्फ एग्जाम में इंपॉर्टेंट नहीं होगा, प्रैक्टिस के लिए बाद में भी तुमको बहुत जरूरी पड़ेगा। नोट्स इसलिए बहुत जरूरी है क्योंकि बाद में कोई सेमिस्टर में अगर तुमको वही चीज अगर यूज हो रहा है, क्योंकि मैथमेटिक्स का सभी चीज कहीं ना कहीं पे यूज होता है, तो तुम वहां पे फिर से एक बार देख के मालूम कर सकते हो कि हाँ वहां पे ये चीज था, इसका कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज हुआ है। तो ये बात तुमको ध्यान देना है कि मेरा जो मेन टारगेट है सब्जेक्ट को सीखने के साथ, देखो फर्स्ट टारगेट है सब्जेक्ट को सीखना है, बेस से लेके एडवांस। हाँ, ऐसा हो सकता है किसी स्टूडेंट का कोई बोल सकता है सर मेरा 11-12 में मानिए कि मेरा सर सेट रिलेशन फंक्शन डाउट है, या फिर परमुटेशन कॉम्बिनेशन डाउट है, या फिर मानो कि कुछ चैप्टर है जहां पे वहां पे हम लोग अच्छे से नहीं पढ़े थे, सिर्फ फॉर्मूला बेस पे काम किए थे। तो यहाँ पे मेन बात है ना, सब्जेक्ट का जो कॉन्सेप्ट है, जो बेस है, उसको हम लोग स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, उसके लिए थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। अच्छा, मैं फुल्ली गाइड करूंगा, जिस हिसाब से गाइड करूंगा उस हिसाब से तुमको फॉलो करना है। एंड हर एक चैप्टर का क्या होगा, बेस से लेके हम लोग एडवांस में जाएंगे, जैसे जैसे तुम लोगों का डाउट होगा उस हिसाब से डाउट को भी क्लियर किया जाएगा। तो सब्जेक्ट सीखना मेन टारगेट होना चाहिए। नोट्स में तो मैं इतना अच्छा अच्छा काम कर दूंगा, उसको अगर तुम अच्छे से कर जाओगे तो तुमको ऑलमोस्ट 90 से लेके 95% वहां से कॉमन मिलेगा ही, क्योंकि ऑप्शन भी बहुत आता है। तो जितना सारा क्वेश्चन तुमको करना है, मानो कि 7 में 4 क्वेश्चन करना है तो तुमको वहां पे 5 या 6 क्वेश्चन कॉमन मिल जाएगा। तो नोट्स में वो रहेगा, बट मेन बात है कि एग्जाम अच्छे तो होना वो टारगेट है, बट मेन बात है कि सब्जेक्ट को सीखना, क्योंकि ये एक ऐसा सब्जेक्ट है ना कि तुम्हारा जो मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स को साइंस का सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट माना जाता है। मैथमेटिक्स इज द क्वीन ऑफ द सब्जेक्ट। तो ठीक है, तो मैथमेटिक्स बहुत ही एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। तो इसीलिए इस सब्जेक्ट को अगर कोई अगर अच्छे से सीख लेगा ना, थोड़ा टाइम लगेगा, ये जो 3-4 साल का हम लोग का कोर्स है, यहाँ पे 4 साल के बाद तुम भी ग्रेजुएशन करने के बाद तुम भी किसी जगह पे पढ़ाओगे, तो वहां पे अगर तुम्हारा एक डेप्थ अगर क्लियर नहीं है, तुम्हारा एक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, किसके पीछे क्या कारण आया, सिर्फ बोल दोगे कि फॉर्मूला है ऐसे होता है, तो वहां पे वो बात नहीं होगा। तो मेन बात है कि तुम भी अच्छे से अगर कोई चीज सीखोगे ना तो बाकी जन का तुम बेनिफिट कर पाओगे। तो इसीलिए सब्जेक्ट सीखना है, थोड़ा टाइम लगेगा, बट पेशेंस रख के अगर काम करोगे, जैसे जैसे गाइड करेंगे तो सब्जेक्ट तो सीख पाओगे। अच्छा, तो ये मेन बात है, सब्जेक्ट को सीखना मेन टारगेट होना चाहिए, तो उसके लिए थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। तो सभी डिस्कशन करेंगे। तो मैंने वही बोला कि जैसे यहाँ पे तुम्हारा प्रीवियस ईयर का सॉल्यूशन, जैसे जैसे चैप्टर होगा उसका हम लोग का प्रीवियस ईयर जो 10 साल 15 साल या फिर 20 साल जो जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आया है चैप्टर वाइज,
तो वो सब क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सॉल्यूशन तुम्हारा ये होगा। वीकली एमसीक्यू टेस्ट होता है, सब्जेक्टिव टेस्ट होता है, ऑफलाइन होता है एक टेस्ट, हफ्ते में एक ऑफलाइन टेस्ट होता है, और एमसीक्यू टेस्ट ऐप में होगा। एंड बहुत सारा स्टूडेंट क्या करता है, इतना सारा जो क्लास हो रहा है, हफ्ते में 6 क्लासेस हो रहा है, अब एंडिंग टाइम में क्या होता है, इतना सारा कंटेंट हो जाता है। तो देखो बात क्या है, हम लोगों को तो क्या करना पड़ेगा, हम मेरा काम है कि मैं जो भी चैप्टर लूंगा उसके बेस से लेकर एडवांस पूरा काम करा दूंगा। मतलब एक भी चीज में तुम्हारा डाउट ना रहे, एक भी चीज में तुम वो ये बोल नहीं पाओ सर आपने ये क्यों नहीं कराया, सिलेबस का एक भी चीज तुम बोल नहीं पाओगे सर आपने ये क्यों नहीं कराया। अगर तुम बोल पाओगे ना, तो अगर एक भी तुम बोल दे सर ये सिलेबस का सर आपने ये चीज क्यों नहीं कराया एग्जाम से पहले, तो जो तुम्हारा ट्यूशन फीस है ना मैं फुल्ली रिफंड कर दूंगा, मैं इतना गारंटी दे सकता हूं। तो दैट मीन्स सिलेबस कवर करना फुल्ली, ये हम लोग का कमिटमेंट है। ठीक है, तो ये बात समझो। बट क्या इतना सारा जब क्लास होता है, एक्स्ट्रा क्लासेस होता है, तो कंटेंट जब बहुत ज्यादा हो जाता है तो बहुत सारा स्टूडेंट क्या होता है एंडिंग में अच्छे से इतना सारा कंटेंट को ठीक ठाक से, क्योंकि देखो तुम समझ गए हो ठीक है, बट बार बार प्रैक्टिस करोगे तभी जाके तुमको एग्जाम में तुम वो चीज उतार पाओगे। तो इसीलिए कुछ क्वेश्चंस जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है उसको अगर हम लोग एग्जाम के टाइम बार बार प्रैक्टिस कर ले, सिर्फ वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, तो कम से कम 60 से लेकर 70% हम लोग स्कोर कर सकते हैं, मिनिमम नंबर रख सकते हैं। अब जो स्टूडेंट जितना नोट्स का जितना हम लोग कराएंगे उस हिसाब से अगर जितना वो कंप्लीट कर लेगा तो उसको तो 80 से लेकर 90% 95% मिलना कोई बात ही नहीं है। बट थोड़ा सा वहां पे बहुत मेहनत करना पड़ता है, रेगुलर बेस पे मेहनत करना पड़ेगा। तो सजेशन इसलिए देते हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट लास्ट में इतना सारा नोट्स में इतना सारा कंटेंट देखने के बाद उसको थोड़ा सा टेंशन हो जाता है कि सर आप क्या करें, समझ नहीं पा रहे। तो उस हिसाब से चैप्टर वाइज हम लोग उसको थोड़ा सा शॉर्ट कर देंगे। बट हम लोग अगर कोई स्टूडेंट को एकदम बहुत अच्छा करना है परफॉर्म, तो नोट्स में जितना सारा चीज है अगर तुम उसको फॉलो करोगे तो हो जाएगा। तो देखो क्लासेस तो आज हम लोग 9 अगस्त 2024 में हम लोग लाइव क्लासेस, आज एक इंट्रोडक्शन हो चुका है। तो यहाँ पे हम लोग क्लासेस जो चालू करेंगे 7:30 PM में क्लास चालू कर रहे हैं। अब देखो ये अगस्त मंथ है, अगस्त मंथ में जो तुम लोग का फीस है, मेरा जो फीस है ट्यूशन फीस, मेजर का पेपर और एक एसएससी का पेपर, तो यहाँ पे अगस्त मंथ पे तुमको कोई फीस नहीं देना है। मतलब यहाँ पे तुम्हारा अगस्त मंथ का 0 फीस, कोई भी फीस नहीं देना है। तुम व्हाट्सएप करो या फिर कॉल करो, एडमिशन ले लो। अच्छा, सिर्फ क्या करना है, व्हाट्सएप करो, कॉल करो, उस हिसाब से तुम ऐप को इंस्टॉल कर लो, उस हिसाब से तुमको गाइड किया जाएगा कि कैसे कैसे तुमको ऐप में मिलेगा। जो व्हाट्सएप ग्रुप है, जो प्रीमियम ग्रुप है, जो पढ़ेगा एडमिशन लेगा उसके लिए उस ग्रुप में उसको ज्वाइन किया जाएगा। एंड धीरे धीरे तुमको सभी इंफॉर्मेशन मिलते जाएगा। कुछ क्लासेस करोगे ना तो सब धीरे धीरे तुमको मिलते जाएगा कि हम लोग किस हिसाब से काम करते हैं। तो मेन बात क्या यहाँ पे है कि अगस्त मंथ जो है ना, अगस्त मंथ है, अगस्त मंथ पे कोई भी फीस तुमको नहीं देना पड़ रहा है, नो फीस। अच्छा, तो ये क्लास ठीक है, इसके लिए कोई फीस तुमको नहीं देना पड़ेगा, ये फ्री क्लासेस है। ठीक है, तो इसमें तुम जितना सारा क्लासेस है, हफ्ते में अगर 6 क्लासेस है वो तुम करो, तो उस हिसाब से तुम देख पा रहे हो। अब देखो सितंबर मंथ, मेरा ये भी एक बात है कि तुम्हारा जो फीस है ना, मैं कभी भी कोई मंथ का फीस एडवांस नहीं लूंगा। जैसे अगस्त मंथ पे नो फीस, मैंने यहाँ पे तुमको कोई फीस नहीं देना पड़ रहा है, 0 फीस। सितंबर मंथ क्या होगा, इसका जो फीस है सितंबर मंथ में तुमको एडवांस नहीं देना है, तो नो एडवांस फीस, नो एडवांस फीस, ट्यूशन फीस, नो एडवांस फीस। ठीक है, कोई भी एडवांस फीस नहीं देना है। सितंबर मंथ का फीस तुम सितंबर मंथ के एंड तक, अच्छा सितंबर मंथ के एंड तक 30 सितंबर एंड तक तुम उसको क्लियर करने से हो जाएगा। दैट मीन्स, या फिर अगर ऐसा हो कि अगस्त सितंबर मंथ हुआ तो 30 सितंबर तक तुमने उसको क्लियर कर दिया, या फिर उसको हम लोग क्या करेंगे, मानो के 01 से 05 माने तुम्हारा 5 अक्टूबर तक, 5 अक्टूबर मतलब जो भी मंथ रहेगा उस मंथ पे क्लियर कर दो। या फिर कुछ दिन का अगर एक्सटेंशन देना है तो हम लोग क्या करेंगे, सितंबर मंथ का फीस तो अक्टूबर के फर्स्ट 5 डेज में तुम उसको क्लियर कर दो। मतलब जो मंथ का फीस होगा उसके नेक्स्ट मंथ के स्टार्टिंग में जो 5 डेज है उसको क्लियर करो। तो दैट मीन देखो तुम लोग का सितंबर मंथ का कोई में एडवांस फीस नहीं हुआ, ऐसे सेम बात अक्टूबर में कोई एडवांस फीस नहीं हुआ। अक्टूबर मंथ का फीस तुमको नवंबर के स्टार्टिंग में जो 5 दिन है 5 नवंबर का अंदर क्लियर करना है। सितंबर का फीस अक्टूबर के 5 अक्टूबर के अंदर क्लियर करना है। तो एक बार देखो, अगर तुम आज क्लास ज्वाइन कर रहे हो तो तुमको अभी 9 तारीख है, बहुत दिन 7 तारीख से ज्वाइन कर लिया है, तो अभी तुम क्या देख पा रहे हो यहाँ पे
21 डेज, अगस्त में 30 है, 22 डेज। अच्छा 22 डेज, और यहाँ पे 30 डेज। अच्छा, इसके बाद तुम फीस पे करना, ठीक है। 52 डेज सितंबर का फीस लगेगा, बट एडवांस नहीं लग रहा है। तो 52 डेज तुम क्लास करोगे। हफ्ते में अगर हम लोग 6 क्लासेस लेते हैं, 6 क्लासेस अगर लेते हैं, 6 क्लासेस पर वीक अगर हम लोग लेते हैं, 6 क्लासेस पर वीक अगर हम लोग लेते हैं, तो तुम क्या देख पा रहे हो यहाँ पे 52 डेज जो है, तुम अगर कोई किसी स्टूडेंट को लगा सर 52 डेज, तुम जब क्लास करोगे तो तुमको सब चीज मालूम चलेगा कि कौन सा टॉपिक किस हिसाब से हम लोग कर रहे हैं, क्या क्या। देखो 52 डेज बहुत होता है, 1 महीना 1.5 महीना, ये 52 डेज बहुत है। यहाँ पे तुम सब सिस्टम कैसे कैसे हम लोग कोचिंग में क्या क्या करते हैं, किस हिसाब से गाइड किया जाता है, कैसे कैसे सब्जेक्ट को समझा जाता है, कॉन्सेप्ट कैसे कैसे क्लियर किए जाते हैं, वो सब तुम यहाँ पे देख पाओगे। अब देखो, अब तुम डिसीजन लेना। अगर तुमको लग रहा है कि 30 सितंबर में तुमको लगा कि सर मेरा सर कोई फायदा नहीं हो रहा है, मुझे सर सब्जेक्ट उतना सीखने में नहीं मिल रहा है, मतलब जिस हिसाब से तुमको गाइडेंस दिया जा रहा है, अगर तुमको बेनिफिट नहीं मिल रहा है तो तुमको फीस नहीं देना है। मतलब तुमने 52 डेज का क्लास कर लिया। अगर तुमको, क्योंकि देखो बात मेरा मेन बात है कि अगर तुम मेरे से बेनिफिट ले पा रहे हो तो दैट मीन्स तुम पहले सेटिस्फेक्शन करो। अच्छा, तुम्हारा सेटिस्फेक्शन आ गया तो तुम, अब देखो हम लोग इतना मेहनत कर रहे हैं, एक कोचिंग चला रहे हैं, उस हिसाब से हम लोग को मतलब कुछ चार्जेस तो लेना पड़ेगा। तो ट्यूशन फीस हम लोग लेंगे, बट उसको एडवांस नहीं लेंगे। तुम सेटिस्फेक्शन हो गए, देन तुमको मंथ वाइज फीस देना है, बट जो मंथ है उसका फीस नेक्स्ट मंथ के 5 तारीख के अंदर पे करने से हो जाएगा, ठीक है। तो ये बात है। तो तुम 52 डेज यहाँ पे तुम 52 डेज क्लास करो। 52 डेज अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे तुम देख पा रहे हो करीबन 7 वीक। अच्छा, 7 वीक से लेके मानो के यहाँ पे 7 वीक से ज्यादा, 7 वीक्स 3 डेज। तो यहाँ पे तुम क्या देख पा रहे हो, हर वीक में अगर हम लोग का क्या हो रहा है, 6 क्लासेस हो रहा है, तो 7 वीक में 42 क्लास, और 3 डेज में मानो 1-2 क्लास, तो करीबन 44 क्लास तुम डिसाइड करो। अच्छा, 44 क्लास में तुमको मालूम चल जाएगा कि किस हिसाब से हम लोग कौन सा चीज क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, चारों तरफ से तुमको फुल गाइडेंस दिया जाएगा। अच्छा, देन तुम्हें करना। तो दैट मीन्स मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि 44 क्लासेस में तुम पूरा डिसाइड कर पा रहे हो, तो देन तुम अगर फर्दर ये करोगे, अच्छा लगेगा, क्लास ये होगा, तो तुम उस हिसाब से काम करोगे। तो हम लोग इतना 10-12 साल से पढ़ा रहे हैं, तो इस एक्सपीरियंस को हम लोग यूज किए है, तो इस हिसाब से हम लोग काम कराएंगे ताकि तुम्हारे लिए अच्छा हो, जितना अच्छा हो उसको बेटर बेटर करते जाएंगे हम लोग। अच्छा, तो यही बात है कि तुमको सिर्फ क्या करना है, तुम व्हाट्सएप करके ऐप में ज्वाइन हो जाओ, बैच में ज्वाइन हो जाओ, और तुम स्टार्टिंग से अभी के लिए क्लास ज्वाइन करो। अगस्त में नो फीस, सितंबर मास का एडवांस फीस नहीं है, तुमको अक्टूबर के 5 तारीख के अंदर क्लियर करना है। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी है फीस रिलेटेड, तो तुम ये काम कर पाओगे, ठीक है। तो ये बात मैंने यहाँ पे बोल दिया। और बात, जो सिलेबस है वो 100% सिलेबस फुल्ली कवर होगा एग्जाम के, फाइनल एग्जाम के 50 डेज पहले, 15 दिन पहले ही सिलेबस कवर हो जाएगा। अच्छा, 15 डेज बिफोर, अच्छा सिलेबस कवर हो जाएगा। अगर तुमको लग रहा है सर 15 दिन पहले सिलेबस का चीज कवर नहीं हुआ, अच्छा, तो सिलेबस अगर कवर नहीं हुआ है, मानो कि एग्जाम है, तुम्हारे एग्जाम से पहले से 50 डेज में हम लोग सिलेबस कवर कर देंगे। अगर तुमको लगा सर कवर नहीं हुआ सिलेबस, तो कोई जगह अगर बाकी हो गया, तो मैं तुमको बोल रहा हूँ कि तुम अगर बोलना कि सर सिलेबस तो कवर नहीं हुआ, मैं तुम्हारा जो ट्यूशन फीस है फुल्ली रिफंड कर दूंगा। तो इतना गारंटी है कि हम लोग सिलेबस को 100% सिलेबस कवर करेंगे, 100% ईच एंड एवरी चीज का 100% सिलेबस कवर होगा। तो ये मतलब इतना गारंटी है, ठीक है। तो ये सब बात मैंने तुम लोगों को यहाँ पे कर दिया। आज मैं जस्ट छोटा सा, जैसे जैसे तुम क्लास करोगे उस हिसाब से तुमको क्लियरिटी आती जाएगा। देखो एक छोटा सा क्लास में कुछ तुमको मालूम नहीं चलेगा, इसलिए मैं ऐसा तुम लोगों को देता हूँ कि फर्स्ट मंथ में कोई फीस नहीं लेता हूँ, सेकंड मंथ मतलब ऑनलाइन बात है, तुम कभी भी तुम ज्वाइन कर लो। अच्छा, ज्वाइन करके देखो, अच्छा खुद से डिसीजन लो। अच्छा, कॉलेज में कर रहे हो क्लास, इधर उधर क्लास कर रहे हो, तो तुम क्लास करके डिसीजन लो। अच्छा, नॉलेज तुमको सीखने से मतलब है, ठीक है, सब्जेक्ट सीखने से मतलब है। तो इस हिसाब से तुम लोग इसको क्लासेस को ये करना। अच्छा, तो अब जैसे जैसे होगा कोई दिक्कत तो मैं हम लोग क्लियर कर देंगे, तुम बैच में ज्वाइन हो जाना। जब इतना सारा क्लासेस करोगे ना, तुमको हर एक चीज क्लियर हो जाएगा, जो जो डाउट है क्लियर हो जाएगा, क्योंकि एक छोटा सा वीडियो में इतना क्लियरिटी नहीं मिलेगा। इसीलिए तो मैं बोलता हूँ तुम ज्वाइन करो,
देन तुमको जब मालूम चलेगा सब चीज ना, तब तुम डिसाइड ले पाओगे। तो तुमको समझने के लिए मैं इतना फ्लेक्सिबिलिटी दे रहा हूं कि कैसे कैसे क्या होगा नहीं होगा, तुमको कंपैरिजन करने के लिए सब दिया जा रहा है कि तुम देखो अपना बेनिफिट किस हिसाब से हो रहा है। तो ये सब बात अभी किए। सिलेबस में जो है तुम लोगों का देख पा रहे हो यहाँ पे, तो कैलकुलस में तुम लोगों का यहाँ पे डिफरेंशियल कैलकुलस है, डिफरेंशियल कैलकुलस, और यहाँ पे है तुम्हारा इंटीग्रल कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस। अच्छा, हम लोग टॉपिक जब चालू करेंगे तो हर एक चीज के ऊपर डिस्कशन करेंगे। ये वीडियो को मैं बड़ा नहीं करना चाह रहा हूँ, आज मेनली मैं ऑनलाइन क्लासेस के ऊपर थोड़ा बहुत क्या क्या है इसके ऊपर थोड़ा सा डिस्कशन करना चाह रहा था। जियोमेट्री में यहाँ पे आएगा तुम्हारा 2D, हर एक का एक क्लास नोट्स बनेगा। अच्छा, हर एक का 3D जियोमेट्री एंड वेक्टर एनालिसिस में ये तुम्हारा, तो ये 5 टॉपिक्स है, 3 टॉपिक्स में 5 ये है, ये तुम्हारा सबका चीज हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे, नोट्स ये होगा। ठीक है, सी प्रोग्रामिंग का भी सिलेबस है। अच्छा, सी प्रोग्रामिंग का भी कवर हो जाएगा जो सिलेबस है। अच्छा, वो बात अभी हम लोग नहीं कर रहे, तो ये सब चीज कवर हो जाएगा। और एक बात तुम लोग यहाँ पे देखो, जो CCF में ये सब जो है ना, ये सेमेस्टर 1, सेमेस्टर 2, सेमेस्टर 3, ये सब क्रेडिट, जैसे देखो सेमेस्टर 1 में तुम यहाँ पे देख पा रहे हो, सेमेस्टर 1 में जो मेजर कोर्स है DSC कोर कोर्स, तुम्हारा एक एक पेपर में क्रेडिट है 4, एक एक पेपर में 4 क्रेडिट है मेजर का, माइनर का भी 4 क्रेडिट, IDC पेपर का 3 क्रेडिट, जिसमें 4 क्रेडिट में 3 क्रेडिट है थ्योरी पेपर, जो फाइनल एग्जाम होगा 75 का फाइनल एग्जाम होता है, और 25 मार्क्स रहता है कॉलेज के ट्यूटोरियल असाइनमेंट, अच्छा वाइवा में। और AEC में 2 क्रेडिट है जो तुम्हारा इंग्लिश ए है, ACC में 4 क्रेडिट है सी प्रोग्रामिंग के लिए, CVAC के लिए 2 क्रेडिट है कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू के लिए, और EVS के लिए 2 क्रेडिट। तो फर्स्ट सेमेस्टर में 21 तुम्हारा क्या है, क्रेडिट है। ऐसे देखो हर एक सेम में तुम देख पाओगे, डिफरेंट सेम में, सेकंड सेम में भी यही बात होगा, थर्ड सेम में वही होगा। देखो थर्ड सेम में तुमको CVAC नहीं पढ़ना पड़ेगा, तो थर्ड सेम, फोर्थ सेम, फिफ्थ सेम, सिक्स सेम, इसमें कोई CVAC नहीं है। तो CVAC वाला जो पेपर है वो तुम्हारा फर्स्ट सेम सेकंड सेम में होगा। ACC वाला जो पेपर है, ACC वाला जो पेपर होगा ना, ACC वाला पेपर तुमको फर्स्ट सेम, सेकंड सेम, थर्ड सेम में पढ़ना पड़ेगा। फर्स्ट सेम में तुम्हारा है सी प्रोग्रामिंग, सेकंड सेम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड पाइथन प्रोग्रामिंग, बहुत ही एडवांस पे, बहुत ही अच्छा पेपर है जो अभी बहुत ही यूज होता है। एंड थर्ड सेम में है लिनियर प्रोग्रामिंग LPP। ईच एंड एवरी टॉपिक का ये सब चीज है जो हम लोग क्लासेस प्रोवाइड करेंगे। उसके बाद SSC पेपर नहीं रहेगा। अच्छा, तब मेजर वाला सिलेबस देखो, मेजर वाला यहाँ पे देख पा रहे हो, थर्ड सेम के बाद मेजर देखो, मेजर का 4 पेपर हो जाएगा। सेकंड सेम में तो मेजर का 1 पेपर है, थर्ड सेम में मेजर का 2 पेपर आएगा, फोर्थ सेम में IDC पेपर नहीं रहेगा, फोर्थ सेम में IDC पेपर नहीं रहेगा। IDC पेपर फर्स्ट सेम, सेकंड सेम, थर्ड सेम में रहता है। SSC पेपर नहीं रहेगा, तो ये 2 पेपर हट गया, तो यहाँ पे तुमको मेजर का 2 पेपर बढ़ जाएगा, मैंने मेजर का पेपर यहाँ पे बढ़ेगा। अब IDC में एक बात है, इंटरडिसिप्लिनरी जो कोर्स, जैसे तुम्हारा मैथमेटिक्स है साइंस बैकग्राउंड से, मतलब तुम अगर माइनर फिजिक्स केमिस्ट्री लिए हो और मैथमेटिक्स मेजर है, तो तुम मैथमेटिक्स में कोई भी पेपर तुम नहीं ले पाओगे, मैथमेटिक्स में कोई भी पेपर IDC में नहीं ले पाओगे। बहुत सारा ऑप्शन है, तो मैथमेटिक्स वाला तुम्हारा ऑप्शन नहीं रहेगा। सेम बात यहाँ पे सर, ऑप्शन क्या रहेगा, देखो मैथमेटिक्स में तुम्हारा IDC में तुमको ऑप्शन, तुम्हारा मैथमेटिक्स है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री अगर है, तो तुमको IDC क्या लेना पड़ेगा, बाकी सब्जेक्ट, आइदर इकोनॉमिक्स या फिर तुम्हारा स्टैटिस्टिक्स ले सकते हो, अच्छा, या फिर और भी कोई जो सब्जेक्ट है, तो वो सब सब्जेक्ट तुम ले पाओगे यहाँ पे। बट मैथमेटिक्स बैकग्राउंड से तुम नहीं ले पाओगे, क्योंकि मैथमेटिक्स तुम्हारा मेजर है, तो मैथमेटिक्स बैकग्राउंड से तुम वो सब्जेक्ट नहीं ले पाओगे। तुमको लेना क्या है, बाकी जो स्ट्रीम है उससे तुमको IDC लेना पड़ेगा। सेम बात अगर किसी का मानोगे फिजिक्स है मेजर और मैथमेटिक्स अगर उसका पेपर नहीं है माइनर में, तो वो लोग तब क्या, जिसका कॉमर्स है, जिसका आर्ट्स है, वो लोग क्या नहीं पाएगा, मैथमेटिक्स का IDC ले पाएगा। मैथमेटिक्स में IDC वो लोगों का फर्स्ट सेम में मैथमेटिकल लॉजिक है, उसके बाद सेकंड सेम में बिजनेस मैथमेटिक्स है, एंड थर्ड सेम में वो लोग का है तुम्हारा बायो मैथमेटिक्स। बट ये तुम लोग नहीं ले पाओगे, क्योंकि मैथमेटिक्स अगर तुम्हारा मेजर या माइनर में है तो तुम लोग ये पेपर नहीं ले पाओगे। तो वो सब हम लोग डिस्कशन करेंगे जब ऑनलाइन लाइव क्लासेस होगा, वो सब डिस्कशन करेंगे। आज हम लोग और कुछ डिस्कशन नहीं कर रहे, ठीक है। जैसे जैसे तुम्हारा सेमेस्टर बढ़ेगा उस हिसाब से तुम्हारा मेजर पेपर का और माइनर पेपर का ये बढ़ते जाएगा, मेजर पेपर का नंबर ऑफ पेपर बढ़ते जाएगा। ये सब तुम्हारा क्रेडिट है, मार्क्स 2200 का ही है टोटल क्रेडिट तुम्हारा पूरा ग्रेजुएशन का 4 साल में 172 क्रेडिट है, ठीक है। और एक बात, हम लोग शायद माइनर के क्लासेस के लिए तुम लोग डिटेल्स नहीं बोल पाए थे, तो देखो ये माइनर का तुम्हारा क्लासेस का ही है, माइनर का जो क्लासेस है
वो तुम्हारा ये है। माइनर का अभी के लिए हम लोग क्या किए, जो मैं कलकत्ता यूनिवर्सिटी में संडे और थर्सडे, अच्छा 8:30 और 9 बजे, संडे 8:30 और थर्सडे 9 बजे। उसके बाद अगर एक्स्ट्रा क्लासेस का रिक्वायरमेंट होगा तो हम लोग देंगे। अगर कोई स्टूडेंट मानो कि माइनर में क्यों सिलेबस सेम है, अगर वो मेजर का क्लास करना चाह रहा है तो कर सकता है, उसके लिए और अच्छा होगा। बट वो बोल रहा है ऐसे नहीं सर, मेरा बाहर बाकी पेपर में बहुत प्रेशर पड़ रहा है, मेरा जो दूसरा सब्जेक्ट मेजर है उसमें प्रेशर पड़ रहा है, तो वो क्या कर सकता है, 2 क्लास कर सकता है। अगर कभी कभी जरूरी पड़ेगा तो 1 क्लास हम लोग एक्स्ट्रा देंगे, 1 क्लास हम लोग एक्स्ट्रा देंगे सिलेबस के लिए रिलेटेड। अगर जरूरी पड़ेगा तो हम लोग यहाँ पे 1 क्लास एक्स्ट्रा देंगे। उसके बाद हम लोग जो भी तुम लोग का डाउट वगैरह होगा, जो भी होगा, हम लोग तो जब लाइव लेंगे ईच एंड एवरी चीज तुम लोग से डिस्कशन करेंगे, क्योंकि एक छोटा सा वीडियो में हम लोग एक वीडियो में उतना चीज हम लोग नहीं बोल पाएंगे, इतना क्लियर भी नहीं होगा, और तुम लोग को क्या बोलते हैं कि बड़ा वीडियो होगा तुम लोग देखोगे भी नहीं, इसलिए वीडियो को छोटा किए। तुम लोग क्या करो, ये सब चीज के लिए जो 2 पेपर है उसके क्लासेस के लिए जो नंबर दिए तुम लोगों को, इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करो। अच्छा व्हाट्सएप कर दो, सर मुझे आपके एडमिशन लेना है मेजर के लिए माइनर के लिए, उस हिसाब से तुमको ग्रुप में ऐड किया जाएगा और बैच का एक्सेस दिया जाएगा ऐप में, ऐप को इंस्टॉल कर लो। ठीक है, और भी कोई डाउट वगैरह होता है तो मुझे व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हो, हम लोग गाइड कर देंगे उस हिसाब से। ठीक है, तो आज के लिए यहाँ तक, चलो बाय।